गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और गाइस, कल रात से बराबर यहाँ पे बारिश हो रही थी। ये देख लो कितना पानी जमा हुआ है ना मेरी छत पे। बहुत ज़्यादा बारिश हुई और बहुत ही ठंड थी। और मैंने ये सुबह ही सुबह मैं उठ के और शूट कर रही थी, ब्लॉग स्टार्ट किया था, लेकिन कंटिन्यू नहीं हो पाया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। फिर उसके बाद हम लोग शाम को जा रहे थे वही 3 साढ़े 3 बजे के टाइम पे टहलने के लिए। तो कहाँ पे जा रहे थे टहलने के लिए? खेत की तरफ। थोड़ी दूर पे है हमारे वहाँ खेत, 1.5-2 किलोमीटर पे हैं। तो सरसों के खेत हम लोग जा रहे थे देखने के लिए, फ़ोटो शूट करने के लिए। जैसे ही घर में बैठे थे उसी तरीके से निकल लिए। देख रहे हो ना, फॉग पड़ रही है। और यहाँ पे हम हैं, प्रियंका, पूजा, आरती, इतने लोग हैं और अनिका है। तो देख लो, सब सरसों के ही खेत आपको नज़र आ रहे होंगे ना। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा लग रहा था। तो फ़ोटो शूट करने के लिए जा रहे थे। फिर मैं सर थोड़ी सी मैं शूट कर लेती हूँ वीडियो आप लोगों को दिखाने के लिए। तो सभी लोग जैसे घर में बैठे थे बस उसी तरीके से हम लोग निकल लिए। ये नहीं देखा कि कैसे हैं, कोई नहीं, बस थोड़ी सी मस्ती करने के लिए। यहाँ पे अनिका रोने लग गई थी क्योंकि ऑटो वो ना डगमगा रहा था, तो अनिका रो रही थी। पता नहीं कितने साल बाद हम खेतों की तरफ आए हैं। बचपन में आया करते थे पापा के साथ में कभी कभी। फिर आज मौका मिला है तो बस हम लोग पहुंचने वाले हैं। पता नहीं किसका खेत है और हम लोग बस पहुंच गए। देखो गाइस, हम लोग आए हैं सरसों के खेत में सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए, बड़ी दूर। पर जाएं कैसे? अंदर तो ये तार लगे हुए हैं यार। प्रियंका कैसे चलोगे? भाई ड्रेस होना भाई, नहीं तो पता लगे स्कूल दूसरे दिन में। रुको, एक एक करके अरे ना हम मुश्किल से गाइस आप आए अंदर सरसों के खेत में। ए प्रियंका, मेरी एक फोटो खिंचवा के। बस बस फोटो खींच दो आके यार, फोटो। यार की वादी में रब जाने। रुको रुको। गाइस, फोटो शूट हो गया और हम लोग जा रहे हैं घर। अब पूजा और आरती दोनों लोग ऑटो में ही, अनिका बैठी रहे क्योंकि अंदर आना बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल से हम लोग अंदर आए थे। प्रियंका निकल गई और मेरा निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि पहले भी मेरा पैर फंस गया था उसी के अंदर। और वो तो निकल गई बड़ी आसानी से। अब फिर हम लोग निकलने के बाद दूसरे रास्ते से नहर की तरफ से होते हुए जा रहे थे। बहुत मस्ती करी हम लोगों ने। और फिर आप लोग घर जा रहे हैं। हम लोग छोटी छोटी सी चीज़ों में खुश हो जाते हैं। ये नहीं कि ज़्यादा कुछ बड़ा ही करें तभी खुशी मिलती है। हम लोग थोड़ी थोड़ी ही चीज़ों में खुश हो जाते, बस इतना है। तो यहाँ पे देखो सब लोग काम करके घर जा रहे हैं। अब हम लोग भी घर जा रहे हैं। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट डे, क्योंकि अब यहाँ से जाने के बाद मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करी थी। अब सुबह मिलते हैं आपको। तो फिर मॉर्निंग हो गया है। तो अनिका यहाँ पे स्कूल जा रेडी हो गई हैं जाने के लिए। और इनका डेली का यही काम है, टाइसन को रस खिलाना। तो वो अपना काम कर रही थी तो मैंने शूट कर लिया। फिर अनिका टाइसन को रस खिलाने के बाद चली जाएंगी स्कूल। फिर जो भी काम होगा मैं करूँगी। फिर उसके दूसरे दिन से ही मेरी तबीयत ख़राब ही थी, फीवर आ ही रहा था, लेकिन जब दवाई खाती थी तो चला जाता था। तो मैं अनिका को स्कूल भेजने के बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो वीडियो पे बनी रहिएगा। चैनल पे जो न्यू आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। छोड़ो, ऐसे खिसका लेना। रुको, अपने भैया को हम पूछी तो लिए ना। बाय, ख्याल रखना। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे।
और मॉर्निंग का है 11:30 और मैं अभी बस नहा के आई हूँ। मैंने हेयर वॉश करा है और बस नहा के आई हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है गाइस, कल से मुझे बराबर फीवर आ रहा है, बराबर लगातार आता है। मैं दवाई खा लेती हूँ, फिर चला जाता है, फिर आ जाता है, यही हो रहा है कंटिन्यू। सुबह से मैं पड़ी ही थी, लेकिन अभी मुझे लेने जानी है दवाई। और क्योंकि मुझे ठंड लग के बहुत तेज़ से बुखार आ रहा था, मन तो नहीं कर रहा था नहाने का, लेकिन अभी दवाई मैंने सुबह ही खाई थी तो बुखार उतर गया था। तो सोचा नहा लेती हूँ, क्योंकि मैंने कल नहाया नहीं था, मुझे बहुत तेज़ से फीवर था, इस वजह से कल मैंने नहाया नहीं। और आज मैं मंदिर भी जाऊँगी, मेरा मन कर रहा है, क्योंकि मन बहुत उलझ सा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब कुछ समझ में ना आए ना तो मंदिर जाना चाहिए और भगवान के पास मैं बैठना चाह रही हूँ थोड़ी देर के लिए। तो मैं अभी जाऊँगी तो दवाई लेने, तो उधर ही मंदिर भी जाऊँगी। तो चलिए पहले मैं अपने बाल खींच लेती हूँ और फिर मिलती हूँ रेडी होने पे। अभी खाना भी नहीं खाया है और अनिका अभी स्कूल से आई नहीं है, वो आएगी 1:30 बजे और अभी 11:30 ही बजा है। तो चलो फटाफट काम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पे मैं दवाई लेने जाने के लिए तैयार हो रही थी और बहुत, मैं पता नहीं क्यों बहुत लो फील कर रही हूँ 2-3 दिनों से। मुझे पता नहीं इतने चक्कर आते हैं, मैं लेटी भी होती हूँ ना तो मेरा सर ऐसे घूमता रहता है, जैसे कि मैं घूम रही हूँ। पता नहीं कितने कैसे कैसे मुझे चक्कर आ रहा है, लेकिन फिर भी मेरे फेस पे आप स्माइल देखते ही रहते हो। मैं ना किसी को दिखाना नहीं चाहती कि मैं परेशान हूँ या जो भी है, इसलिए आप मेरे फेस पे हमेशा स्माइल ही पाओगे। लेकिन स्माइल के पीछे जो छुपा हुआ है ना, तो वो सबको नहीं पता चलता है। और क्योंकि पता उन्हीं को चलता है जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं या आपका कोई होता है, उन्हीं को, बाकी किसी को नहीं पता चलता है। और मैं सच में बहुत ही अकेला फील करती हूँ खुद को, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान सी हो गई हूँ। अनिका बीमार हो जाती है, जो उसे ठीक कर पाओ, तो मैं बीमार हो जाती हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो सोचा कि मैं मंदिर जाऊंगी और वहाँ पे भगवान से थोड़ी देर तक बातें करूंगी, अपनी दिल की जितनी भी बातें मैं किसी से नहीं कह पाती वो भगवान के सामने बैठ के बोलूँगी, तो शायद मुझे थोड़ा सा, वैसे भी मंदिर जाने से आपको पता ही है कितना रिलीफ फील होता है, कितना शांति होती है मंदिर में। तो पहले मैं दवाई लूँगी, फिर उसके बाद ही मंदिर जाऊँगी। तो मैं पहुँच गई हूँ, बस डॉक्टर के पास नहीं पहुंची हूँ, बस पहुंचने ही वाली हूँ। और वहाँ पे मैं कुछ शूट नहीं करूँगी। फिर यहाँ से मैंने दवाई ले ली है, फिर मैं जा रही थी मंदिर की तरफ। तो मंदिर भी मैं पत्थर शिवाला जाऊँगी। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा मुझे, पत्थर शिवाला का भी मैंने ब्लॉग भी शूट करा है। तो यहाँ पे फूल रखे हुए थे तो अच्छा लग रहा था, तो थोड़ा शूट कर लिया। और गेट बंद हो रखा था क्योंकि 2 बजा था, 2 बजे तक मंदिर बंद ही रहता है, वही खुलता है शाम को 3 से 4 बजे की टाइम। तो मैंने, पूजा ने बोल दिया था तो उसने छोटा सा गेट खोल दिया था, तो वहीं से हम लोग अंदर जा रहे हैं। और क्या, चढ़ो सीढ़ी चढ़ो पहले। इदी हमको लेके चल रही है। दुनिया में क्या है, धोखा ही धोखा। ये रहा मंदिर, टन 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 टन। यहाँ है नंदी जी, और ये देखिए गाइस, कितने प्यारे नंदी जी हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। दुनिया में ये बाहर जाने का रास्ता। हा हा हा। हे भगवान जी, मेरी भी तो सुनो। क्या हुआ दी, क्या हुआ, आग लगा देंगे। गाइस वेदर, मौसम देखो कितना, धूप दूर दूर तक, सनलाइट नहीं दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, पूजा उधर टहल रही थी
और मन को बहुत ज़्यादा शांति मिली, क्योंकि मैंने रो भी लिया भगवान के सामने और जो भी कहना था कह भी लिया। देख सकते हो मेरी आंखों में कितने आंसू भरे पड़े हुए हैं, क्योंकि सच में यार बहुत अकेला फील कर रही हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं, समझने वाले समझेंगे, नहीं समझने वाले नहीं समझेंगे। फिर यहाँ से अब हम लोग घर जाएंगे वापस। गाइस हमने दवाई भी ले ली है और मंदिर भी जाके मंदिर भी हो आए हैं। जितना मेरा मन कर रहा था उतनी देर में बैठ ली भगवान के पास। अब जा रही हूँ घर, क्योंकि पापा का कॉल आया था, उनके साथ मुझे कहीं जाना है, इस वजह से तो गेट है बंद। गेट बंद था, हम लोग बाहर कैसे जाते। तो यहाँ पे पूजा बुला के लेके आई हैं, तो छोटा सा बच्चा आया था गेट खोलने के लिए। ताला, बहुत लोग बाहर खड़े हुए थे अंदर आने के लिए, और वो लोग अंदर आ रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। तो इसी छोटे गेट से आए थे, छोटे गेट से ही बाहर जाने को मिल रहा है मुझे। तो हम लोग आ गए हैं बाहर, अब सीधे चले जाएंगे घर। अब मेरे फेस पे स्माइल भी देख सकते हो आ गई है भगवान जी से मिलने के बाद। मैं यहाँ पे आई थी तो अनिका बोल रही थी मम्मा मैं दवाई अपने हाथों से खिलाऊंगी और आप परेशान मत हो और जल्दी से ठीक हो जाओ। ये देखो टैबलेट निकाल के दे रही हो, कह रही है पूरी दवाई फिनिश करनी है। मैं दो कह रही थी यहाँ पे पानी लेके आऊँ, मैंने कहा नहीं पानी रखा हुआ है। तो अनिका मेरी केयर करती हैं अपने बिल्कुल पापा की तरीके से। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।